तो मेन आपको मैंने ये चीज़ बताई कि किस तरह से हम जो है वो ट्रेंड को चेक करते हैं और 5 ईयर ट्रेंड को, 3 ईयर ट्रेंड को, मिनिमम 3 ईयर तक हम देख सकते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेंड जो है। तो ये ट्रेंड जिस तरह मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इसके अंदर ये ट्रेंड है, आप ये देख रहे हैं गूगल का, इसके अंदर ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो अप डाउन चल रहा है ये। तो ये बिल्कुल भी इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो हमारे विनिंग प्रोडक्ट नहीं कह सकते हम उसको। और दूसरी चीज़ वो ये कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च में चल रही है और अप्रैल मई जून जुलाई में नहीं चल रही, फिर वो सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है चल रही है, और जैसे गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर नहीं चल रही। ऐसी सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट का साइज जो बहुत अहम चीज़ है, इसके अंदर हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर सकती है और हमें उसका पता भी नहीं चलेगा। वो ये कि जो एक नॉर्मल साइज है 1.5 kg तक जो है वो अमेजोन के अंदर अगर लेके चलें उसको, तो उसके ऊपर इतने चार्जेस नहीं पड़ते हैं। हाँ, 1.5 to 2 kg से जैसी अबव होती है उसके ऊपर चार्जेस भी वेट के साथ साथ जो है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। और अमेजोन जो है वो ओवर साइज करने के जो है वो चार्जेस जो है वो उसके FBA के चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। और इसके अंदर मेन चीज़ एक और बता दूं आपको कि जो साइज़ खाली नहीं, इसके अंदर डायमेंशन भी बड़ी काउंट करती है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारे जो है वो साइज़ कितने, डायमेंशन कितनी है। अगर डायमेंशन ज़्यादा आ रही है तो साइज़ पे वेट है इसके ऊपर तो इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं भरेंगे, लेकिन डायमेंशन के ऊपर वो हमें बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस, इवन के बाज़ जगह पे तो वो $30 $40 तक हमें चार्जेस डालता है। तो अमेजोन तो इसकी कोशिश करें उसकी डायमेंशन भी कम होनी चाहिए और केज उसका जो वेट है उसका 1.5 kg से ऐसे कम होना चाहिए। अब इसका हम कुछ क्राइटेरिया है वो आपको एक शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी यूके मार्केट में और US मार्केट के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे प्राइवेट लेबल के अंदर जो है वो जो चीज़ें हैं वो हम किस तरह से देखते हैं। पहली बात वो ये कि जैसे भी हम कोई प्रोडक्ट है उसको अमेजोन के हम जो ब्राउज़र है उनका प्लेटफॉर्म है, जैसे हम उस पर सर्च करते हैं उसके बाद हम क्रोम के एक्सटेंशन रन करते हैं। एक्सटेंशन रन करने पर हमें जो भी प्रोडक्ट के जो रिजल्ट नज़र आते हैं वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, उसको हमने सॉर्टिंग नहीं करनी। ठीक है, उसकी सॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो हम देखेंगे वो रिव्यूज़ देखेंगे। रिव्यूज़ में हमने ये देखा कि जो सेलर है मिनिमम 3 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जो कि आप कह दें कि टॉप 10 के अंदर जिनकी जो रिव्यूज़ हैं वो 200 से कम हो। और रेवेन्यू जो है ये मैं आपको यूके मार्केट का बता रहा हूँ और सेम इसी तरह यूएस मार्केट का भी है कि जो रेवेन्यू है वो 10 जो टॉप 10 होंगे सेलर्स, उसमें जो 5 सेलर हैं उनका जो रेवेन्यू है वो 5 सेलर्स का £5,000 तक होना चाहिए, कम से कम 5 सेलर का। एवरेज प्राइस $28 से $29 होनी चाहिए। और कंपीटिंग जो कंपेटिटर्स उसके बैठे हैं वो 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो सर्च वॉल्यूम है उसका वो 5000 मिनिमम एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, 5000 से कम सर्च वॉल्यूम वाली आपने प्रोडक्ट जो है उसको सर्च नहीं करना। और अमेजोन उसमें अगर सेलर है भी ऐसा तो 3 टाइम या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर 3 टाइम से ज़्यादा अमेजोन होगा उसके अंदर तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी ब्रांड उसके अंदर सेल कर रहा है वो 3 टाइम्स तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, 3 टाइम्स से ज़्यादा हम उसको वो प्रोडक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब गूगल ट्रेंड में देखेंगे, गूगल ट्रेंड में कि उसका लास्ट 3 मंथ का, जिस तरह मैंने ईयर्स का बताया मैंने आपको कि 3 ईयर्स के अंदर उसका रेंज जो है वो 25 से अबव होनी चाहिए। उसके अंदर जो है वो उतार चढ़ाव इतना नहीं होना चाहिए, उसकी लाइन ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, वो प्रोडक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर। सीजनैलिटी का मतलब आपको बताया कि वो सपोज करें समर में चल रही है, विंटर में नहीं चल रही है, कुछ प्रोडक्ट विंटर में चल रही है, समर में नहीं चल रही, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसका वेट जो है वो 1.5 kg मतलब हो इससे ज़्यादा ना हो। 1.5 kg तक तो आप कहते हैं हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि स्टार्ट में इतना ही वेट हो, इससे ज़्यादा का ना हो तो वो बेहतर है आपके लिए। और उसकी डायमेंशन जो है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, और प्रोडक्ट रेटिंग जो है वो हमारे पास टॉप 10 सेलर्स जो हैं उनके अंदर ये देखना चाहिए कि हमारी जो रेटिंग है वो 4.2 यानी 4 से अबव होनी चाहिए। 4 तक एक्सेप्टेबल है, 4 या 4 से ऊपर होनी चाहिए प्रोडक्ट की रेटिंग, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ओवरऑल आप एक एवरेज निकाल लें टॉप 10 सेलर की, किसकी प्रोडक्ट रेटिंग कितनी है, तो वो 4 या 4 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ सेम इसी तरह जो है वो अमेजोन US मार्केट के अंदर भी ये आ जाता है कि उसके अंदर जो है वो सॉर्टिंग नहीं करनी हमने, उसके रिव्यूज़ जो है वो 400 इसके अंदर आते हैं। ठीक है, कम से कम 3 सेलर के रिव्यूज़ ऐसे जो 400 से कम हो तो हम अपनी जगह बना सकते हैं उसके अंदर। और रेवेन्यू जो है वो उसका $7,000 या उससे ज़्यादा हो, कम से कम 5 सेलर अर्न कर रहे हो रेवेन्यू पर मंथ की आपको बात कर रहा हूँ। जो भी आपको एक्सटेंशन रिजल्ट शो कराएंगी वो पर मंथ का डाटा शो कराएंगी। इस एवरेज प्राइस $12 से $40 के बीच में होनी चाहिए और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो मैक्सिमम 2000 हो। ये मैक्सिमम आप कह दें कि
2000 होनी चाहिए, 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कंपेटिटर्स जो है उसके, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम जो है वो मिनिमम 10,000 हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं, हम अमेजोन पे सर्च करते हैं, तो टूल्स के हम हेल्प लेके चेक कर सकते हैं कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। और अमेजोन एज अ सेलर उसके अंदर भी 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ब्रांड डोमेशन भी 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गूगल ट्रेंड 3 से 25 और सीजनैलिटी भी नहीं होनी चाहिए। वेट भी उसका 1.5 से ज़्यादा नहीं हो, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट की रेटिंग है वो मिनिमम 4 हो, 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जब हम अपने ज़हन में रख के चलेंगे तो फिर हम एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो उनको निकाल सकते हैं। इसी तरह जो है वो हम होलसेल जो है उसकी भी ग्राफ सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बीबीएल का, ठीक है। इसके इसके भी ग्राफ सेम ऐसा ही है। इसके अंदर जो सर्च वॉल्यूम और वो थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है। और इसमें ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च होती है। अभी हम पीएल को कर रहे हैं कवर, तो उस पर चलते हैं। और जो प्रोडक्ट कैसी प्रोडक्ट जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ओवर साइज प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर साइज प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ओवर साइज होगी उस पर एफबीए के चार्जेस बहुत बढ़ जाएंगे, आपको स्टोरेज के चार्जेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अगर आप एफबीएम भी कर रहे हैं तब भी आपको ओवर साइज के ऊपर प्रोडक्ट के चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। सेकेंड चीज़, ईजिली ब्रेकेबल ना हो, यानी फ्रेजाइल ना हो। कोई भी प्रोडक्ट ऐसी ना हो कि वो टूट जाए, और टूट गई तो लाजिम आता है अमेजोन ने तो आपको नहीं देनी, ठीक है। आपको उसका फिर लॉस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ना है। स्टार्ट लोग करते हैं, ठीक है, बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए आप जो है उसमें जाएं, लेकिन स्टार्ट में आप कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट ना करें जो कि इजीली ब्रेकेबल हो, ठीक है। एजमेंट प्रोडक्ट जो आसानी से जो है वो फायर जो है वो पकड़ लें, जिसमें हीट स्प्रे आता है, हमारा पेंट आ जाते हैं, एयर बैग, ठीक है, अल्कोहल आता है, ऑटोमेशन गन पाउडर आ जाता है, ब्लीच वगैरह, पेंट थिनर वगैरह ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें मत जाएं, क्योंकि इसके लिए एक तो अमेजोन आपसे जो है वो सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा मांगेगा, और आपको लॉन्च करने भी मुश्किल होगी। स्टार्ट में आप इन चीज़ों के ऊपर मत जाएं। लिथियम बैटरीज होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रोडक्ट विद कॉम्प्लेक्स जो फीचर है उसके, आप उसको नहीं बता सकते, ठीक है। अब डिटॉक्स पिल और पैड वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, मल्टीपल वेरिएशंस। एक प्रोडक्ट की आपने उसके वेरिएशंस कर ली। वेरिएशंस क्या आते हैं? वेरिएशंस हम इसमें साइज को भी कह सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ साइज आ गए, ठीक है, कलर्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। और कलर्स को भी हम कहते हैं इसके अंदर के जो है वेरिएशन है। वेरिएशंस में नहीं जाना आपने, मल्टीपल, सिंगल एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करें वो ज़्यादा बेहतर है। और वेपन रिलेटेड तो बिल्कुल भी इसमें ना काम करें, ठीक है। इसमें तो लाइसेंस और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अमेजोन रिक्वायर करता है, जो कि हमारे पास नहीं होती, ठीक है। और इसमें जाना भी नहीं चाहिए। वैसे अगर देखें तो इतनी कैटेगरी, इतनी निच है कि अगर आप वो पकड़ लें वो भी नहीं पूरा कर सकते। चलिए, जो ये लेक्चर आज का मैंने दिया आपको, मैंने इसमें कोशिश की कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है हम आपको समझा सकूं, ठीक है। और हमने इसके अंदर जो मेन चीज़ें पढ़ी वो यही था कि जो हम प्रोडक्ट को कैसे सर्च करते हैं और उसकी वैलिडेशन कैसे करते हैं। और मेन चीज़ उसके अंदर जो प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए आती है वो जेनेरिक कीवर्ड का इस्तेमाल है। अब जेनेरिक कीवर्ड क्या होता है कि जिस तरह हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, उसके अंदर थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उन प्रोडक्ट का नाम नहीं जानते। हम उनको सेम इसलिए जाते हैं, हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स निकालते, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के ग्लास निकालते, स्टील एंड स्टील स्पून्स निकाल दे, जिम इक्विपमेंट निकाल दे, किड्स बैग निकाल दे, लेडीज बैग निकाल दे। हम जेनेरिक वर्ड हम हमेशा जो जेनेरिक कीवर्ड्स में जाके सर्चिंग करेंगे, हम कभी भी जो है वो प्रोडक्ट के नाम से नहीं करेंगे। दूसरी, एंटर एस इन ऑफ एनी बेस्ट सेलर्स, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि अमेजोन के अंदर बेस्ट सेलर्स ये टॉप 10 रैंकिंग में भी आ रहे हैं, वहाँ से भी बेस्ट सेलर मिल सकते हैं, और अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे भी हमें बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन होता है, वो मिल सकते हैं वहाँ से। हम वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं कि जो बेस्ट सेलर्स हैं वो उनको हम हीलियम 10 टूल की मदद से हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये बेस्ट सेलर्स क्या क्या जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। जेनेरिक कीवर्ड्स होता है अमेजन सर्च बॉक्स में, इसमें हम और भी ज़्यादा हमें एक एक्सटेंशन आती है कीवर्ड सजेशन के नाम से। अगर हम वो इंस्टॉल करें, ठीक है, वो भी बहुत बेहतर है। उसमें भी हमें मिल जाता है अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर के नाम से एक्सटेंशन आती है, वो इंस्टॉल कर लें। हमें उसमें सर्च करने के दौरान हमें बहुत सारी सजेशन है वो भी मिल जाती हैं, जो कि हमें जो है नई प्रोडक्ट को सर्च करने में बड़ी मदद मिलती है उसमें। ये हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है, और मैं कोशिश करूंगा कि अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो मैंने आपको आज का फर्स्ट लेक्चर ये करवाया है, इसका प्रैक्टिकल जो है उसके अंदर साथ में आपको बताऊं कि वो किस तरह से आपने उसको करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपने रिसर्च कैसे करनी है और टूल्स को कैसे यूज़ करना है आपने, ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर आई।